स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जाऊंगा इस वीडियो में सार्वजनिक ऋण के बारे में, यानी कि व्हाट इज पब्लिक डेप्थ। चैप्टर नंबर 5 सरकार कार्य और विषय क्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समष्टि अर्थशास्त्र का चल रहा है हमारा 21 वीडियो। सबसे पहले सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट क्या होता है। सार्वजनिक ऋण से मतलब होता है यहाँ पर सीधी सी बात है, एक राज्य या फिर देश के सरकार के द्वारा, एक राज्य या देश की सरकार के द्वारा उस देश की विकास के लिए जो भी ऋण लिया जाता है, ऋण यानी कि लोन यानी कि कर्ज यानी कि उधारी लिया जाता है, उसे हम सार्वजनिक ऋण के बारे में जानते हैं। तो अब क्या होता है, हमें आपको जानना है सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य क्या होता है, क्यों लिया जाता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ खर्च किया जाता है। पूरी डिटेल अगर आपको जानना है तो पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है ना। समष्टि अर्थशास्त्र लगभग खत्म है। इसके बाद एक चैप्टर और है, इसके बाद मैं और एक वीडियो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको फिर अलग अलग तरीके के अलग अलग टॉपिक्स के बीच में डिफरेंसेस भी बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक ऋण के लिए। सबसे पहले सार्वजनिक ऋण का मतलब मैंने बता दिया, यानी कि सरकार या राज्य के द्वारा लिया गया जो ऋण होता है वही सार्वजनिक ऋण होता है। और सरकार ये ऋण किसके लिए लेती है, देश की विकास के लिए। दूसरे अर्थ में समझिए, सार्वजनिक ऋण वह उधारी है जो सरकार द्वारा जनता से या बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से या अन्य देशों से लेती है, ठीक है ना। अब देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्य होते हैं, सार्वजनिक कार्य जिसको बोला जाता है, यानी कि ये ऋण किस लिए होते हैं, सार्वजनिक व्ययों को पूरा करने के लिए होता है। और तब लिया जाता है जब देश की आय उन व्ययों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है ना। तब जरूरत होती है, क्योंकि देश में क्या होता है, विकास की गति को आगे बढ़ाना होता है। देश में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करने होते हैं और भी कई प्रकार की प्रशासनिक व्यय होते हैं, खर्च होते हैं, उनको पूरा करना होता है। ऐसे में जो भी इंटरनल इनकम्स होती है वो इनकम हमारी कम पड़ जाती है, क्योंकि जो बजट बनाया जाता है उस बजट में हमेशा देश में विकास की दर को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, आय कम रखा जाता है, आय की तुलना में हमारे व्यय को ज़्यादा किया जाता है। जब व्यय ज़्यादा होगा, इनकम कम के, तो बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा अन्य देशों से या पब्लिक से या फिर अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्या किया जाता है, एज ए लोन लिया जाता है, जिसके थ्रू आगे के काम विकासात्मक कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, हम यूँ समझ सकते हैं कि सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया गया वह ऋण होता है जो संसाधन जुटाने के कर्जों के रूप में लिया जाता है, जिसे किसी भी भावी तिथि पर ब्याज सहित अदा किया जाता है। जैसे कि आप लोग लोन लेते हैं अपने काम करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम किसी ना किसी से लोन लेते हैं एज ए ब्याज, ठीक है ना, उसके बदले ब्याज। तो सरकार भी जो ऋण लेती है उसका ब्याज सरकार पे करती है, एक निश्चित तिथि पर उसको पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। और इन ऋणों का मेन सरकार का उद्देश्य होता है देश में विकास के लिए जो आवश्यक संसाधन है उसको जुटाया जा सके, ठीक है ना। और सार्वजनिक ऋण के मेन उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को समझना होगा। सबसे पहला सार्वजनिक उद्देश्य को हम पॉइंट समझे। सबसे पहले कि जो भी प्रस्तावित खर्च होता है बजट में और प्रत्याशित आय होता है उसके बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को पाटना यानी कि कम करना, क्योंकि बेसिकली ऋण तब लिया जाता है जब आय कम हो और खर्च ज़्यादा हो, दोनों के बीच का जो अंतर है वो ऋण लेके हम पूरा करते हैं। सार्वजनिक व्ययों को वृद्धि करना, देश में विकास के कार्य को आगे करना है तो सार्वजनिक व्ययों को बढ़ाना होता है। सार्वजनिक व्यय मतलब निर्माण के कार्य, कारखाने लगाना, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज में पैसा खर्च करना जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और देश का विकास हो, इसके लिए क्या करना होता है, सार्वजनिक ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो देश में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति हो उसको दूर करने के लिए सार्वजनिक ऋण, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है, लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं, उत्पादन उसी हिसाब से होता नहीं है, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ाने के लिए ऋण लेकर सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। विकास योजनाओं को लिए धन जुटाना, सरकार ने विभिन्न विकास योजना, जैसे सरकार ने कहीं पर कोई जो है बहुत बड़ा उद्योग लगाना है, ठीक है ना, या फिर सरकार को जो है 8 लेन रोड बनवाने हैं कई किलोमीटर, सरकार ने जो है एयरपोर्ट बनवाने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए होता है। तो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। सार्वजनिक उद्यमों सरकारी उद्यमों यानी सार्वजनिक उद्यमों की वित्तीय व्यवस्था के लिए धन, देश में सरकार की जरा उद्योग चला जाता है, कभी कभी उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको सुधारना पड़ता है, जिसके लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। प्रशासनिक व्यय की पूर्ति करना, सरकार के जो प्रशासनिक व्यय हो जाता है जब उसमें कमी हो जाए, पूरा नहीं हो पाता, तब भी सार्वजनिक ऋण का सहारा लिया जाता है उसको पूर्ति करने के लिए।
अब हम बात करते हैं सार्वजनिक ऋण के प्रकार। कितने प्रकार के सार्वजनिक ऋण पड़ते हैं और इन प्रकारों को हम अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर जो सार्वजनिक ऋण होता है वो दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य ऋण, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऋण। जैसे आंतरिक और बाह्य ऋण हम देख के पता चलता है इसका मतलब क्या होता है। आंतरिक ऋण ऐसे ऋण होते हैं जो देश के अंदर से ही लिए जाते हैं। देश के अंदर मतलब देश की जनता से, देश के बैंक से, देश के अलग अलग वित्तीय संस्थाओं से, देश की कंपनियों से ये ऋण लिया जाता है। फिर इस ऋण के द्वारा अपने व्ययों की पूर्ति की जाती है। जबकि बाह्य ऋण ऐसा होता है जो देश के बाहर के इंस्टीट्यूट से लिए जाते हैं, जैसे विदेशी सरकारों से, विदेशी व्यक्तियों से, विदेशी संस्थानों से या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से, जैसे आपका मुद्रा बैंक हो गया, ठीक है ना, विश्व बैंक हो गया, इन सब से ऋण लेके पूरा किया जाता है। उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण उपयोग के आधार पर, ठीक है ना, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव डेब्ट। अब ऋण का क्या होता है, उपयोग के आधार पर, हमारी जैसे उपयोगिता होती है उसी आधार पर हम ऋण लेते हैं। कुछ ऋण ऐसे लिया जाता है कि उस ऋण का लेने के हम उत्पादक कार्य को कर सकेंगे, मतलब ऐसे कार्य जिसके माध्यम से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। ये ऋण लेने से देश में जो उत्पादन बढ़ती है, उत्पादन बढ़ने से देश में जो है आय की वृद्धि होती है, जिससे रोजगार का भी सृजन होता है। ऐसे परियोजनाओं में उपयोग जैसे आय की वृद्धि प्राप्ति होती है, जैसे रेलवे में, सिंचाई में, बिजली में, ठीक है ना, तो ये उत्पादक ऋण होता है। कहीं पर उद्योग लगा दिया, बड़े उद्योग, तो ऐसे कार्यों के लिए जो ऋण लिया जाता है उत्पादक ऋण कहते हैं। दूसरा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं देश के विकास के लिए लिया जाता है लेकिन जिससे किसी प्रकार की आय की आशा नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसी परियोजनाओं में उपयोग जिनसे आय की प्राप्ति ना हो, जैसे युद्ध की स्थिति में युद्ध का सामान खरीदना है, उससे इनकम तो होगी नहीं, बजट घाटे की पूर्ति करना, उससे इनकम होनी नहीं है। तो ऐसे कार्यों के लिए अगर लोन लिया जाता है, उधार लिया जाता है, इसको अनुत्पादक कार्य ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण भुगतान के आधार पर, शोध तथा अशोध ऋण, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डेब्ट। शोध ऋण और अशोध ऋण, जब लोन का पैसा एक निश्चित भावी तिथि पर भुगतान करने का वचन दिया जाता है कि लिया 1 साल बाद पैसा दे देंगे, 2 साल बाद देंगे, 5 साल देंगे, जब फिक्स होता है डेट पेमेंट करने का तो उसे हम शोध ऋण कहते हैं। इसको मियादी ऋण के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जब हम पैसा लेते हैं लेकिन भुगतान की तिथि का निश्चित नहीं दिया जाता है, उसे हम अशोध ऋण कहते हैं, यानी कि बेमियादी ऋण। यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जाता है लेकिन पैसा कब वापस करेंगे ये कोई फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है निधि एवं अनिधि ऋण, समय के आधार पर, ठीक है ना, निधि और अनिधि। फंडेड डेब्ट, नॉन फंडेड डेब्ट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। निधि ऋण यानी कि दीर्घकालिक ऋण होता है, ऐसे ऋण जिसको 1 वर्ष के बाद यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा के समय के बाद भुगतान किया जाता है। और इसको निधि ऋण किसे कहते हैं, क्योंकि इन ऋणों को पेमेंट करने के लिए अलग से फंड तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए बाद में पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो, सरकार ये फंड मेंटेन करती रहती है, क्योंकि दीर्घकाल के बाद इस पैसे को वापस करना होता है। अनिधि, इसके लिए किसी फंड की जरूरत नहीं पड़ती है, सरकार इस फंड को जो है कहीं दूसरी जगह से लोन लेके किसी भी तरीके से पेमेंट कर देती है। ये अल्पकालिक ऋण होता है, इसको कम समय में वापस करना होता है, यानी कि 1 वर्ष से पहले, ठीक है ना, 1 दिन से 1 महीने के बीच में इसको कभी भी वापस किया जाना पड़ता है, इसको अनिधि ऋण कहते हैं। अब बात ये करेंगे, अगर हम सार्वजनिक ऋण लेते हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है। अगर उपभोग पर प्रभाव की देखिए, सार्वजनिक ऋण लिया जाता है तो देश में जो लोगों के पास जो है पैसे का क्या हो जाता है, प्रवाह आ जाता है, जिससे उपभोग बढ़ती है, लोगों का उपभोग में वृद्धि होती है। और उपभोग में वृद्धि होगी तो उसका प्रभाव किसका होता है, उत्पादन की। मार्केट में क्या बढ़ गई, मांग बढ़ गई, और मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और पूर्ति करने के लिए जब सार्वजनिक ऋण लिया जाता है तो उस उत्पादन कार्यों में वृद्धि होती है। वितरण पर प्रभाव, क्योंकि ऋण आ गया, पैसा आ गया, पैसे से हम वितरण को भी आसानी से जो है क्या कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत हो जाती है कि जब हमारे पास पैसा होता है उससे ब्याज दर का भुगतान भी करना पड़ता है, इससे देश के आंतरिक वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। निवेश पर प्रभाव, सार्वजनिक ऋण निवेश के लिए, बेसिकली देश की विकास के लिए ऋण लिया जाता है जिससे निवेश को बढ़ाया जा सके। अब निवेश बढ़ाया जाएगा तो बदले में उसका जो ब्याज दर दिया जाता है, ब्याज दर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो पुनः उस पैसे का निवेश हम दूसरे कार्यों में नहीं कर पाते। रोजगार पर प्रभाव, ठीक है ना, रोजगार प्रभाव बेसिकली जब निवेश किया जाएगा, उत्पादन में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी वृद्धि होती है।
ठीक है ना, और देश में आर्थिक स्थिरता पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।